हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है? अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। वाक्य है हमारे पास, सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोई वाक्य किस प्रकार कथन कहलाया जा सकता है यदि वह वाक्य या तो हो सत्य और या फिर वह वाक्य हो असत्य। सत्य या असत्य इनमें से कोई एक होने पर ही वह वाक्य कथन कहलाता है, और यदि दोनों ही एक ही दशा में बन रहे हो तो वह कथन नहीं होता। तो यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम जानते हैं कि z बराबर क्या होता है। z बराबर होता है हमारे पास a प्लस में आयोटा और b। यहाँ a क्या है? a है यहाँ पर वास्तविक भाग, तथा यहाँ पर b क्या है? b है यहाँ पर सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग, तथा z है यहाँ पर सम्मिश्र संख्या। यदि हमारे पास सम्मिश्र संख्या कुछ इस प्रकार की हो कि z बराबर 3, तो हम कहेंगे यह वह सम्मिश्र संख्या है जिसका वास्तविक भाग 3 है। तथा यदि हमारे पास z बराबर कुछ इस प्रकार हो कि 3 आई, तो हम कहेंगे यह वह सम्मिश्र संख्या है जिसका काल्पनिक भाग 3 है। तो हम देख चुके हैं कि सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अर्थात वास्तविक संख्याएं व काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर के ही बनी होती। या तो वे वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं या फिर वे काल्पनिक संख्याएं हो सकती हैं। तो यह जो हमारे पास z बराबर 3 है, हम यहाँ पर बोलेंगे वास्तविक भाग तो 3 है तथा हमारे पास इसका काल्पनिक भाग है 0। ऐसे ही यहाँ z बराबर 3 आई में हम बोलेंगे इसका हमारे पास वास्तविक भाग है 0। तो यह वाक्य सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, यह वाक्य सत्य है। यदि यह वाक्य सत्य है तो हम कह सकते हैं कि यह कथन है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।